गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक मैं नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है टॉगन आर्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी जो कि सीनियर से कहता है क्या उसे ये पता है वह क्या कर रहा है। अगर उसने अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो उसे बाद में रिग्रेट होगा। उस आदमी का सीनियर कहता है मुझे माफ करना समारे। अब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। ये आदमी कहता है कि उसको भरोसा है कि यह एक गलती नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमंस हुआ करते थे जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। वह डीमंस इंसानों को खत्म कर देते हैं, लेकिन एक आदमी जिसने डीमंस का सामना किया और उस आदमी का नाम था मोमोतारो। मोमोतारो अकेले ही सारे डीमंस को हरा देता है। उसी वक्त मोमोतारो डीमंस से लड़ाई चालू कर देता है। तभी हमें अगले सीन में एक लेकर का शॉप दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शिकी इचिनो। जहाँ पे वह किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। वह इस बारे में बात कर रहा होता है कैसे उसको निकाल दिया गया, और उसके निकालने का रीजन होता है शिकी ने किसी से फाइट करी होती है। इसके बाद वह फोन रख देता है। यहाँ पर वह सोच रहा होता है अब उसको आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। वह शिकी के सर पर एक घूसा मारता है और इस आदमी का नाम होता है सुइशी। ये आदमी शिकी से कहता है तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया। शिकी कहता है मेरे एक्सपेल्ड होने से फर्क किसे पड़ रहा है। सुइशी शिकी कहता है तुमने मुझे अभी चुप रहने के लिए कहा, अपने फादर को चुप रहने के लिए कहा। अब यहाँ पे वह शिकी की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन शिकी जो है पीछे हटता है और बेड पर चढ़ जाता है। अब यह आदमी शिकी से पूछता है तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन्स क्या कर रहे हैं, पहले ये बताओ। हम बस एक लकड़ की शॉप चलाते हैं, वेपन की शॉप नहीं। फिर यहाँ पे शिकी जो है सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह ये बात जानता है अब उसकी शॉप पे कस्टमर बहुत कम आते हैं। यहाँ ये सुनकर सुयोशी कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें बड़े लोगों के बिजनेस से दूर रहना चाहिए। शिकी अब टोन करते हुए कहता है आप अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, क्या मजाक है। सुयोशी कहता है तुम खुद को देखो ना, सबसे पहले तो तुमको निकाल दिया जाए, इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। और शी अब यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होके कहता है वो कभी भी सुयोशी जैसा नहीं बनेगा। वह इस बात से खुश है कि वह और सुयोशी दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। सुयोशी कहता है तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पे एक फोन की घंटी बजती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है शिकी थोड़ा सा बुरा फील कर रहा होता है जो उसने कहा उसके लिए। सुयोशी जैसे ही फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसको एक ऑर्डर मिला है। सुयोशी के डेस्क पे शिकी की बचपन की फोटो होती है। अगले सीन में शिकी गैलरी पे बैठा होता है और वह ये सोच रहा होता है काश उसको एक पैसे वाला बंदा अडॉप्ट कर लेता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर शिकी जो है गन प्रैक्टिस करने लगता है, बट तभी उसको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर धुआं ही दिखाई देता है। तभी एक अजीब सी चीज खिड़की के बाहर से उसे खींच लेती है। वह नीचे जाकर गिरता है पीठ के बल शिकी के सामने। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वह आदमी शिकी से पूछता है तुम ही हो शिकी चिनो। लेकिन तभी एक गाड़ी उस आदमी को टक्कर मारती है और यहाँ पे गाड़ी चलाने वाला होता है सुयोशी। सुयोशी यहाँ पर शिकी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। अगले सीन में वह लोग ड्राइव कर रहे होते हैं और बहुत दूर पहुंच जाते हैं। सुयोशी कहता है अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, देश छोड़ के जाने का। शिकी कहता है पापा क्या आपने कोई लोन वोन लिया है क्या, लेकिन जो भी हो आपने उसके ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ा दी। इस पर सुयोशी बोलता है तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ हुआ होगा। शिकी कहता है अरे लेकिन मुझे तो लगता है कि उसको कुछ हुआ होगा। यहाँ पर सुयोशी यहाँ पे बहुत सीरियस हो जाता है। वह शिकी से कहता है मैं तुमसे एक ही बार ये बात कहूंगा। सुयोशी कहता है तुम एक डीमंस के वंश के हो और वो आदमी जिससे तुम अभी मिले हो वो मोमोतारो के वंश का है। पापा ये मजाक का टाइम नहीं है। तभी यहाँ पे अचानक से वो आदमी इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी बहुत अजीब चीज से ढक जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सुयोशी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाता है। उनकी गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। सुयोशी बाहर आता है। वह शिकी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और अपने साथ अब इनकी गाड़ी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। इस चीज पर सुयोशी ध्यान भटक जाता है एंड जैसे ही वह पीछे देखता है तो वो ये पाता है कि शिकी गायब हो चुका है और वो जो काली अजीब सी चीज थी वो एक वेयर हाउस में आ जाती है और दिखाया जाता है कि सुयोशी ये चीज देखता है और वो भी उस वेयर हाउस में चला जाता है। उस वेयर हाउस के अंदर उसी आदमी को शिकी ने बांध रखा था। ये आदमी शिकी से कहता है तुम्हारे अंदर एक डीमन का खून है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं, तुम जैसे लोगों को खत्म करना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है शामी। शिकी उस आदमी से कहता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अब यहाँ पर शशि आता है। वह बोलता है मोमोतारो और डीमंस के बीच बहुत पहले से एक लड़ाई होती आ रही है। मोमोतारो के जितने भी डिसेंटेड थे वो एक साथ आए हैं
उन सभी को मोमोतारो के एजेंसी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं लोगों के डर से डीमंस ने ह्यूमंस के बीच छुपना चालू कर दिया। तभी यहाँ पर शमी एक वेपन क्रिएट करता है और अब सामीदारे और सुयोशी दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शमी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सुयोशी यहाँ पर एक वेपन क्रिएट कर लेता है। अब यह दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये लोग वेपन की तरह यूज कर रहे हैं वह है ब्लैक मेस। ये चीजें बस मोमोतारो के वंश के लोगों के पास ही होती हैं। सामीतारे सुयोशी का यहाँ सीनियर कहता है हमारी एज काफी ज्यादा हो गई है। सुयोशी मोमोतारो एजेंसी का एक मेंबर हुआ करता था और यहाँ पे सुयोशी का असली नाम सुयोशी मोमोगवारा होता है। सुयोशी कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शिकी अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसके फादर मोमोतारो के वंश के हैं। सुयोशी समधारे से कहता है मेरा नाम इचिनो से सुयोशी है। सामी कहता है नाम चेंज करने से आपका वंश चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी हो आप ये चीज तो नहीं भूलेंगे कि डीमंस कितने खतरनाक होते हैं। समी सुयोशी कहता है आपने एक डीमंस को बचाया है और इसलिए आपको भी अब खत्म किया जाएगा। एंड में तभी यहाँ पे सुयोशी सामीदारे के ऊपर अटैक कर देता है। सामी भी यहाँ पे सुयोशी पे अटैक कर ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे इन लोगों की में फाइट शुरू हो जाती है। अब वे एक दूसरे पर वेपन्स के थ्रू अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शिकी को यहाँ समझ नहीं आता कि उसके सामने आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। शमी सुयोशी से पूछता है वे एक डीमंस को क्यों बचा रहा है, वे लोग बस डीमंस हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। शिकी कहता है ये बात उसके फादर ने उसे कभी बताई क्यों नहीं। सुयोशी अब यहाँ पर सामारे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर शमी तारे उस अटैक को डच कर देता है और इसी के साथ मौका देखते ही सुयोशी के ऊपर अटैक भी और शमी के तार इस अटैक को सुयोशी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। शिकी यहाँ पर अपने पापा की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। समाधारे सुयोशी के पास जाकर कहता है आपको क्या लगता है आप मुझे हरा सकते हैं। शिकी समीदारे के ऊपर गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है। शमी अब शिकी के पास जा रहा होता है, लेकिन सुयोशी उसके पैर पकड़ लेता है। शमी सुयोशी से पूछता है वे एक डीमंस को क्यों बचा रहा है। सुयोशी कहता है तुम्हें क्या लगता है एक फादर को रीजन चाहिए होता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वह मेरे बेटा है। उसने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन शमी यहाँ पर सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है। शमी अब यहाँ पर वेपन्स को क्रिएट करके सुयोशी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ ये सब चीजें देखकर शिकी को गुस्सा आ रहा होता है। वह ये सोच रहा होता है कि शमीदारे ने उसके पापा को नुकसान क्यों पहुंचाया है। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि वह शमी को अब खत्म कर देगा और शिकी यहाँ पर धीरे धीरे एक डीमंस के अंदर बदल रहा होता है। शमी अब देखता है कि शिकी अपनी जगह से गायब होता है। तभी शमी के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है, लेकिन शमी उस अटैक से बच जाता है, वह भी बहुत फास्ट तरीके से। शमीदार ऊपर से देखता है कि वह नोटिस करता है कि शिकी उल्टा लटका हुआ है। शिकी अब नीचे आता है, जिसे देखकर अब शमीदार कहता है ये अवेकन हो चुका है। शमीदार बताता है डीमन ब्लड मैनिपुलेशन फाइट करते हैं। शिकी अब यहाँ पर शमीदार के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। शकी और शमीदार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अटैकिंग में ही यहाँ पर शमी शकी को एक हाथ उड़ा देता है, लेकिन शिकी यहाँ पर अपने हाथ को रीजनरेट कर देता है। समारे बताता है कि वह लोग डीमंस को इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि जो डीमंस होते हैं एक टाइम के बाद अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। शिकी ब्लड मैनिपुलेट करके बहुत सारे वेपन्स बना देता है। ये चीजें देखकर शमीदारे बहुत शॉक हो जाता है। शिकी अब यहाँ पर फायरिंग चालू कर देता है शमी के ऊपर। शमी भी अब यहाँ पर उन सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन राउंड 2 में फिर से शिकी फायरिंग करने लगता है शमीदारे के ऊपर। शमीदारे को मौका देखकर ही शिकी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन शिकी शमीदारे के फेस पर अटैक करता है, जिससे कि शमीदारे बहुत दूर जाके गिरता है। शमी जमीन पर पड़ा हुआ होता है। शिकी उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर पैर रख देता है। उसके जितने भी वेपन्स होते हैं वह सारे के सारे पॉइंट करता है। अब शिकी यहाँ पे शमी के तारे के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करता है। इस अटैक से वह जगह थोड़ी बहुत तबाह हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद शिकी को दिखाया जाता है, वह यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। वह खुद से कहता है अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, और दूसरी तरफ खड़ा होकर शमी दारे से देख रहा होता है। वह कहता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन की वजह से उसको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि शमी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वह वेपन तैयार कर लेता है और शमी शिकी के पास जाते हुए कहता है वह शिकी को खत्म कर देगा। कि सारे के सारे डर को भी शमीदारे अब शिकी के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तभी उसके अटैक के बीच में सुयोशी आ जाता है और
ये अटैक सुयोशी को लग जाते हैं। समी सुयोशी को देखकर बोलता है, आपको अभी भी उस बच्चे को ही बचाना है। इतना सब हो जाने के बाद भी वेयर हाउस के बाहर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये चीजें देख रहे होते हैं। वे थोड़ा शॉक होते हैं, इस वेयर हाउस में क्या हो गया है। दूसरी तरफ शमी गायब हो जाता है। शिकी अब यहाँ पे एक एम्बुलेंस बुलाने के बारे में सोचता है। सुयोशी शिकी से माफी मांगता है और उससे ये बात छुपाने के लिए शिकी एक डीमन है। सुयोशी शिकी से कहता है वह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। मोमोतारो और डीमंस दोनों हारने के लिए सुयोशी की बातें सुनने के बाद शिकी उसको चुप रहने के लिए कहता है। वह कहता है मुझे यहाँ पर कोई फाइनल स्पीच नहीं चाहिए, लेकिन अब तू और शी खत्म हो जाते हैं। यहाँ शिकी यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर शिकी के पीछे एक आदमी आता है और वह शिकी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में अब कुछ अजीब लोगों को दिखाया जाता है। वह लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। जो मोमोतारो है वह वीक हो चुके हैं। वह ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें डीमंस का चाइल्ड यानी जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। वही नहीं, जितने भी डीमन चाइल्ड हैं उन सबको अवेकिंग से पहले। अगले सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। वह बंदा यहाँ पर डीमन चाइल्ड्स के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पर वह कहता है कि वह इस बात को नहीं जानता है कि वह डीमन चाइल्ड कितने यूजफुल होते हैं। तभी सामने से फोन पे आवाज आती है, ध्यान रखना उन लोगों को कुछ ना हो। इसके बाद कुछ डीमंस को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने शिकी को बेहोश किया था। वह कहता है मुझे लगता है कि इसको इवोल्यूट करना बेकार रहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। चलिए, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप मुझे कमेंट में बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।